जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है आपको हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्योंकि किसी भी बनने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए करते हैं अपने जीके के प्रश्न। देखते हैं इसमें अपना प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा। बार दौड़ी सत्याग्रह से संबंधित नेता हैं। जो बार दौड़ी सत्याग्रह 1928 में हुआ था, इससे संबंधित नेता कौन है? तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कहाँ हुआ था? ये 1928 में गुजरात में हुआ था। 1928 में गुजरात में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह लगान वृद्धि के विरुद्ध में था। जो बार दौड़ी सत्याग्रह है, ये लगान के विरुद्ध में था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? बताइए तो क्या था साथियों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। मतलब कोई भी इसमें एक भी ऐसा सदस्य नहीं था जो इंडियन हो, सभी अंग्रेजी थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और ये 1928 में भारत आया। ठीक है। अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 3, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस के जो प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसमें लिया था? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय में लिया था। देखो, पहला कब हुआ था? 1930, सॉरी पहला 1929, दूसरा 1930 और तीसरा 1931। देखो, पहला 1929, दूसरा 1930, तीसरा 1931। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 4, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ये कब हुआ था? तो बताइए साथियों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। और ये हेमू और अकबर के बीच, किसे? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ? इसमें कौन विजय हुआ था, ये आप लोग मुझे बताओगे। तो इसमें अकबर विजय हुआ। कौन? अकबर जीता था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न में होगा हमारा 5, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? जो मौर्य शासक अशोक है, इसने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो कब किया था? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया था। उसके बाद इसका मतलब जो कलिंग में दुर्दशा हुई, लोग मारे गए, बहुत नरसंहार हुआ, उसको देख करके अशोक का हृदय पिघल गया और उसने ये कहा कि आज से हम कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 6, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया? तो किसने कहा? केहर प्रथम। केहर प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या हो जाएगा? गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? जो गांधार कला है, ये किस काल में विकसित हुई थी? तो साथियों, गांधार कला कुषाण वंश में, जब कुषाण काल चल रहा था उस समय हुई थी। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ था। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 8, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो किसे? केरल। केरल को जाना जाता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 9, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा पर राइस ऑफ बॉल कहा जाता है? तो किसे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? इनमें से ऐसा कौन सी पर्वतमाला है या कौन सा घाट है जिसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है साथियों, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां मिलती हैं, उस एरिया को नीलगिरी एरिया कहा जाता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 11, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो कौन सी है? सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति ये किसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है? तो किसका? थोक मूल्य के सूचकांक के द्वारा। जो अपना थोक मूल्य नहीं, तो थोक रेट, उसके सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या हो जाएगा? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। जो अंत्योदय कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। जो गरीब में सबसे अधिक लोग हैं, सॉरी, जो गरीबों में सबसे अधिक गरीब हैं, उनकी मदद करना। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 14, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जो बंद अर्थव्यवस्था है, इससे आप क्या समझते हैं? तो साथियों, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है आयात निर्यात बंद। जैसे कि हमारे साथ जो हमारा पाकिस्तान है, उसे आयात और निर्यात हमारे बंद है प्रेजेंट टाइम में।
अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 15, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। जो भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध किससे है? तो साथियों, जो 15वां संविधान, ये पंचायत राज का, सॉरी 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो किसे? पंचायती राज व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला क्या है, प्रश्न हो जाएगा हमारा 16, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? समग्र में पूर्णता से, पूर्णता जो है ना, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो कब? 26 जनवरी 1950 को किया गया, 26 जनवरी 1950 को किया गया। अगला क्या है साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 17, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? अगर आपको भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको कितनी उम्र का होना चाहिए, मतलब आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्या साथियों, प्रश्न हमारा 18, क्या हो जाएगा 18 प्रश्न नंबर, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो साथियों कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इस पर मूवी बन चुकी है, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 19, हाइड्रोजन बम आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है, ये किस पे आधारित है? तो किस पे? नाभिकीय संलयन पर है, नाभिकीय संलयन पर है। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 20, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी को किस रूप से जाना जाता है? जो पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों किस रूप में जाना जाता है बताइए? बी, युगलीना। पौधों और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी है, उसे युगलीना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 21, विटामिन बी1 का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी1 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? थायमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए थायमीन। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने में निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है? जो प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर ये किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, विद्युत ऊर्जा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया? यूपी के ऐसे कौन से दो संग्रहालय हैं जिन्हें मिलाकर एक नाम रख दिया गया? एक नाम रख दिया गया, तो कौन से? इलाहाबाद और लखनऊ संग्रहालय, इलाहाबाद और लखनऊ संग्रहालय। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 24, देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ मेला है, इसका आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो कहाँ? बाराबंकी, ऑप्शन हो जाएगा बी, बाराबंकी में किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 25, हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? यह विद्यालय कब बना, इसका निर्माण कब किया गया? तो कब किया गया? 24 नवंबर 2000 को, 24 नवंबर 2000, 24 नवंबर 2000 को किया गया था। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 26, उत्तर प्रदेश में विधिक शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में है? इनमें से कौन सा ऐसा शोध संस्थान है जो आगरा में है? तो क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी। ये कहां है? डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी का, ये तेजपुर, ये तेजपुर कानपुर में है, ये कानपुर है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां है? ये रुड़की में, ये रुड़की में है। एरिया डिलीवरी रिसर्च डिफेंस, यही है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, सॉरी ये नहीं होगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एरिया डिलीवरी रिसर्च सेंटर, हाँ यही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 27, एक्स रंग रूट चुना जाता है, एक्स रंग रूट है ये किस लिए चुना जाता है? तो बताइए, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेबलों में से चुना जाता है, कांस्टेबलों में से चुना जाता है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा पद है जो महिलाओं के लिए साहस और चुनौती वाला पद है? तो साथियों कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 29, निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? निर्धन व अशक्त जो नागरिक हैं उनके लिए विधि के द्वारा, मतलब संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, मतलब कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा है? आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39 का। इसके मतलब है कि जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको हर प्रकार से कानूनी सहायता दी जाएगी और समान न्याय किया जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 30, 4 अक्टूबर मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो साथियों 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में, विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब? 7 अप्रैल। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या हो जाएगा?
जैविकीय संदूषक के अंतर्गत आते हैं। जैविकीय संदूषक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो कौन आते हैं साथियों? 31 का हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जंतुओं का मलमूत्र आता है, हानिकारक सूक्ष्मजीव आते हैं, मानव का मलमूत्र आता है, मानव का मलमूत्र आता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों देखते हैं इसमें अपना प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 क्या है हमारा? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? 32 का कहाँ हो जाएगा आंसर बताइए? बताओ कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में है। ILO की स्थापना कब हुई? जो ILO है इसकी स्थापना कब हुई? तो कब? 1969 में हुई थी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 33 हाइकिंग फिशिंग किस प्रकार के अपराध हैं? जो हाइकिंग और फिशिंग है ये किस प्रकार के अपराध की श्रेणी में आते हैं? तो किसमें आते हैं साथियों? 33 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, साइबर अपराध हो जाएगा, साइबर अपराध। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 34 क्या हो जाएगा? भारत का एकमात्र राज्य जहां GST लागू नहीं है। इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अभी तक GST लागू नहीं की गई है? तो साथियों कौन सा है बताइए? जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक GST लागू नहीं हुई है। अगला क्या है? प्रश्न हो जाएगा 35 क्या हो जाएगा? जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? जनवरी 2023 से यूपी के जो यूपी सरकार है इन्होंने जो जितने भी राज्य के कस्तूरबा गांधी विद्यालय है इनमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का कदम उठाया है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है आरोही पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, आरोही पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 37 मुख्य सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन किस वर्ष स्थापित हुई? जो लिंक्डइन है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई? 2002 में हुई। अगला क्या है? प्रश्न हो जाएगा हमारा 37 मार्च 2023 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 की रिपोर्ट जारी की? ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने महिला और पुरुष 2022 की रिपोर्ट जारी की? बताइए कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है ना साथियों। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 38 मार्च 2023 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को एशियन हॉकी फेडरेशन AHF का एथलीट एम्बेसडर चुना गया? एम्बेसडर किसे चुना गया? किसका? महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? तो कौन है? सलीमा टेटे। सलीमा टेटे हो जाएगा। साथियों इसके बाद हम लोग अपने हिंदी के प्रश्न, किसके? हिंदी के प्रश्न तो करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? नैसर्गिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? नैसर्गिक का हमें विलोम बताना है। तो सभी को पता है नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, कृत्रिम। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 40 जल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? जल में लगने वाली आग के लिए जो एक शब्द हमें बताना है। प्रश्न नंबर 41 एक स्थान से सॉरी किसमें ये ठीक। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41 एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ के लिए एक शब्द बताना है। तो क्या जाएगा? स्थानांतरित। ऑप्शन नंबर बी जाएगा स्थानांतरित। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 42 पहचान का तत्सम शब्द है, जो पहचान है इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पहचान का तत्सम क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय विज्ञान। अगला क्या है? 43 प्रभुत्व का तद्भव शब्द है, जो प्रभुत्व है इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो क्या? पहुंच हो जाएगा, पहुंच। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 44 प्रश्न 44 क्या हो जाएगा? वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो साथियों कौन सा अव्यय है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कारणवाचक अव्यय। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 45 जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित कहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया का समय निर्धारित हो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसको काल कहते हैं। अगला क्या है? प्रश्न 46 निम्न में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अव्यय का भेद नहीं है? तो कौन? गुणवाचक अव्यय का भेद नहीं है। अगला क्या है? 47 ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो ब्रह्मा है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डी, पंचानन नहीं है। अगला क्या? 48 संस्कार का संधि विच्छेद है, जो संस्कार है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या? समधनकार, समधनकार। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 49 प्रश्न नंबर 49 हमारा क्या हो जाएगा? वायसराय में प्रयुक्त उपसर्ग है, वायसराय ही गलत लिखा है। ठीक है, वायसराय ये गलत लिखा है। ठीक है,
यही गलत लिखा है, ठीक है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 50। प्रत्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रत्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। अगला क्या है, प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग रहित है? तो कौन सा है? वृहत्तर, वृहत्तर हो जाएगा, वृहत्तर। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 52 क्या हो जाएगा, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो लिप्सा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो क्या है? सा, लिप धन सा। अगला क्या है, 53, गोबर गणेश होना, गोबर गणेश होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, बेवकूफ होना, बेवकूफ होना हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 54 क्या हो जाएगा, कुलीन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो किसका किया गया है? कुलीन में, छोटा करूँ ना, कुलीन, तो क्या हो जाएगा, ईन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है, 55, अन्य जल में कौन सा समास है? अन्य जल में कौन सा समास है? तो साथियों, अन्य जल में क्या, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि जहां पर दो विपरीत हो या जिनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हो वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 56, हौसला का विलोम क्या होगा? जो हौसला है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो साथियों, हौसला का विलोम होगा क्या, हताशा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, प्रश्न हो जाएगा हमारा 57, एवं पर पर्दा डालना, मतलब अपने एवं पर पर्दा डालना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, अवगुण छुपाना, अवगुण छुपाना। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 58, विनम्र का पर्यायवाची शब्द है, जो विनम्र है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, सुशील, ऑप्शन हो जाएगा बी, सुशील। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर अगला क्या है, प्रश्न नंबर अगला हमारा क्या है, तो क्या है 64, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी हैं ये किस धारा के कवि हैं? मतलब मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? तो किसके हैं? प्रेमाख्यान, प्रेमाख्यान काव्य धारा। अगला क्या है, 65, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो कितने हैं? 11 सर्वनाम है, 11, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। अगला क्या है, 66, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा है? कपड़ा पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्या है, 67, निम्न में कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन है जो अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो कौन सा है? डी, सा, ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 68 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में जातवाचक संज्ञा चुनिए, इनमें से जातवाचक संज्ञा कौन सी है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, जुलाहा हो जाएगा, जुलाहा। अगला क्या है, 69, निम्नलिखित में देश शब्द चुनिए, इनमें से हमें देश शब्द का चुनना है, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया। अगला क्या है, 70, कोमल का विलोम क्या है? जो कोमल है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो साथियों, कोमल का विलोम क्या, कर्कश हो जाएगा, कर्कश। अगला क्या साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 71 क्या हो जाएगा, वहां भयंकर दुर्घटना हुई, वहां भयंकर दुर्घटना हुई। इसमें रेखांकित पद में भयंकर, भयंकर क्या है? भयंकर एक क्रिया विशेषण है। अगला क्या है, 72, किस किस को झगड़ा करते फिरोगे? किस किस को झगड़ा करते फिरोगे, मतलब किस किस को, किस किस से, इसका, इसमें कौन सा पद है? इस पद में क्या संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, विशेषण है? तो क्या सी, सर्वनाम है। अगला क्या है, 73, बसंत में नाचा बहुत, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? सी, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्या है, 74, दुबई कितना सुंदर देश है, दुबई कितना सुंदर देश है, इसमें सुंदर क्या है? इसमें सुंदर क्या है? तो सुंदर क्या है? विधेय विशेषण है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 75। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे, और आप लोग ये बताएंगे कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।